ब्रह्मा बाबा अव्यक्त मास विशेष स्मृति दिवस। कर्मातीत बनने का प्रेरक। कर्मातीत अवस्था क्या है? राजयोग अभ्यास का लक्ष्य कर्मातीत होना है। राजयोग कर्मों में कुशलता लाकर कर्मों को दिव्य बना देता है। कर्मातीत अर्थात कर्मों से अतीत। पिछले 63 जन्मों में प्रत्येक आत्मा ने विकर्मों का जो विपुल भंडार बनाया है उसे योग अग्नि में भस्म करके विक्रम मुक्त होना, कर्मातीत बनना है। हम देखते हैं कि प्रत्येक कर्म, उसके संकल्प व उसका चिंतन या बोझ मनुष्य पर प्रभाव डालता है, परंतु कर्म करते हुए कर्मों के प्रभाव से परे हो जाना, इसे कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। किसी के पास चाहे अथाह धन संपत्ति व वैभव हो, वह उनका प्रयोग भी करता हो, परंतु पदार्थों का प्रयोग योग युक्त होकर करना व पदार्थों का उपभोग अनासक्त होकर करना, ये है कर्मातीत स्थिति। ऐसा ना हो कि पदार्थ ही हमारा उपभोग करते रहें। अपने पूर्व जन्मों के विकर्मों के कारण मनुष्य अनेक बंधनों से बंधा हुआ है। तन मन व संबंधों के बंधन उसे चिंतित करते हैं, परंतु कर्मातीत अवस्था पूर्ण बंधन मुक्त अवस्था है। जब मनुष्य आत्मा के संपूर्ण बंधन समाप्त हो जाए तो कुछ भी उसे योग युक्त स्थिति में नीचे न लाए। यही योगी की कर्मातीत अवस्था है। परंतु जैसा कि शास्त्रवादी लोग मानते हैं कि इस मुक्त स्थिति में आत्मा पाप व पुण्य दोनों कर्म से मुक्त हो जाती है, ऐसा ईश्वरीय मत नहीं है। इस मुक्त कर्मातीत अवस्था में विकर्मों का संपूर्ण अभाव व पूर्ण कर्मों की संपूर्णता होती है। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचा हुआ योगी विक्रमाजीत बन जाता है, अर्थात तो उससे कोई सूक्ष्म विकर्म भी नहीं होता और पूर्ण कर्म भी वह संपूर्ण अनासक्त भाव से करता है। इसी पूर्ण कर्मों का बल उसे कर्मातीत से संपूर्ण बनाने में मदद करता है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही श्रेष्ठ कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया है। स्मृति दिवस हमें भी इसी प्रकार बंधन मुक्त बनने की प्रेरणा देता है। इस कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचकर मन पूर्णतः विरक्त हो जाता है और सभी आकर्षण समाप्त हो जाते हैं और वह निरंतर योग की आनंदकारी स्थिति में स्थित हो जाता है। ओम शांति।